नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के चैनल शेयर टिप्स में। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि स्पेशली ऑप्शन ट्रेडर के लिए है। जो ऑप्शन ट्रेडर्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। एनएससी की तरफ से एक रिसेंट सर्कुलर आया है जिसमें उन्होंने लॉट साइज है वो चेंज कर दिया है। जो लॉट साइज चेंज किया है वो स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए किया है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको उम्मीद है कि जो बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है जो भी 25 का चल रहा है, क्या उम्मीद है आपको वो 25 वाला जो लॉट साइज है वो कितने का हो गया होगा? पहले आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, फिर आगे ये वीडियो में देखते हैं कि कितने का ये लॉट साइज हुआ है। और इस वीडियो में दोस्तों हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहली चीज़ तो हम ये बात करेंगे कि लॉट साइज क्या हो गया है, और दूसरी चीज़ बात करने वाले हैं कि ये कब से एप्लीकेबल होगा। और एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो है कि इसके एडवांटेजेस क्या होने वाले हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं, और स्पेशली आप अगर ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर तो लॉट साइज चेंज होने से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए और फिर चलते हैं इस वीडियो में आगे। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं उस सर्कुलर की ओर। जो सर्कुलर एनएससी की तरफ से आया हुआ है तो वो हमने पीडीएफ भी यहाँ से डाउनलोड कर लिया है जो आपके सामने दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इस पीडीएफ को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 का जो पहले लॉट साइज था, यहाँ पर आप देखिए निफ्टी 50 जो 50 का लॉट साइज था वो एज इट इज 50 का ही है। और जो निफ्टी बैंक का यानी कि बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज पहले 25 का हुआ करता था वो अब 15 का कर दिया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 15 का लॉट साइज अब कर दिया गया है। और फिन निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 40 था, वो एज इट इज 40 है। और मिड कैप निफ्टी का जो 75 का लॉट है वो एज इट इज 75 का रहने दिया गया है। तो चेंजेस जो आए हैं वो ओनली बैंक निफ्टी के आए हैं, और ये पहले से एक्सपेक्टेड भी था दोस्तों, क्योंकि आप अगर देखें तो 25 का लॉट है और अभी जो बैंक निफ्टी चल रहा है वो 40,000 से भी ऊपर चल रहा है, 40,000 प्लस में चल रहा है। और आप अगर इसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लगभग जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ये 10 लाख की जो वैल्यू है उससे भी ऊपर जाता है। मोर देन 10 लाख की जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उससे हो जाता है। और उससे हमें कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ दिख रही है यहाँ पर एनएससी से, जिसकी वजह से उन्होंने इसको चेंज किया है। अब देखिए आगे वीडियो में चलते चलते हम आपको ये भी बताते चलेंगे कि क्यों ये चेंज किया गया और इसका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आपने जो कमेंट किया था या आपने जो सोचा था, क्या वो आप ही के हिसाब से 15 का ही हुआ है? दोस्तों आपको पहले याद होगा कि पहले एक बार 20 का लॉट भी किया गया था बैंक निफ्टी का, उसके बाद दोबारा से 25 का कर दिया गया। इससे पहले आपको ध्यान होगा दोस्तों, जब 2018 में हम लोग ट्रेड करते थे तो उस टाइम पे बैंक निफ्टी का लॉट 40 का हुआ करता था। कितने लोग उस टाइम पे ट्रेड करते थे? अगर आप उस टाइम हमारे साथ थे, हमारे वीडियोस भी कुछ पड़े हुए हैं जिनमें कि 40 का लॉट हमने बैंक निफ्टी का दिखाया है। जो हमारी जो मेड स्ट्रेटजी है जो हमने 2018 के जून के आसपास लॉन्च की थी उसमें हमने 40 के लॉट से भी ट्रेड करना दिखाया है। और उस टाइम पे प्रीमियम भी सिर्फ 12 रुपये 15 रुपये के प्रीमियम हमें नियर बाई में मिल जाया करते थे दोस्तों, आपको अगर याद हो तो दोस्तों ये इस तरह से चेंजेस आते रहते हैं मार्केट के अंदर। अब देख लेते हैं दोस्तों कि ये कब से ये लागू होने वाला है। तो देखिए ओनली द फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जुलाई 2023 की जो एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो रिवाइज्ड किए जाएंगे। और अभी जो जितनी भी मैच्योरिटी आ रही है यानी कि अप्रैल की, मई की और जून की, ये कंटिन्यू रहेंगी जैसी पहले थी उसी तरीके से ये कंटिन्यू रहेंगी। और ये सारी चीज़ें जो एज इट इज चल रही थी वो जुलाई तक रहने वाली हैं। तो उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, और जो भी चेंजेस आएंगे वो जुलाई के मंथ से आएंगे। लेकिन अपडेट अभी से कर दिया गया है जिससे कि ब्रोकर्स जो हैं वो अभी से ही अपडेट अपने सिस्टम्स में करना शुरू कर दें। अब दोस्तों आइए बात करते हैं कि ये जो अपडेट आया है इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो चेंज होने वाला है। अब अगर आप देखें सबसे पहले निफ्टी और फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि निफ्टी जो है अभी चल रहा है 17,440 पर ये फ्यूचर चल रहा है। इंडेक्स की वैल्यू आप देखिए 17,360 चल रही है। इसकी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकालें तो 17,400 अगर हम इसको मीन लेकर के चलते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इसकी 50 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लगभग ये 8.5 से 9 लाख रुपए के आसपास ये बन जाती है। 8.7 लाख के आसपास की इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बनती है। वहीं पर अगर आप फिन निफ्टी की बात करें दोस्तों, फिन निफ्टी इस वक्त चल रहा है 18,160 के आसपास।
और इसकी भी 40 का लॉट है दोस्तों। तो इसका भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकालें तो लगभग 7.5 लाख का इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू यहाँ पर बन जाती है। अब आती है दोस्तों बैंक निफ्टी की बात। जो बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये 40,800 के आसपास चल रहा है और 25 का इसका लॉट साइज है। और ये आप देखिए तो लगभग ये 10 लाख से ऊपर यानी कि 10.2 लाख के आसपास की जो है इसकी वैल्यू वो बन जाती है। तो बहुत ही इन तीनों में अगर आप कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी सबसे ऊपर है। और इसी की वजह से अगर आप इसका बाइंग में कितना प्रीमियम कितना आपको मार्जिन देना पड़ता है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको फटाफट लाइव चेक करके बता देता हूँ कि जो ये अभी फ्यूचर देख सकते हैं आप, जो निफ्टी का फ्यूचर है इसके लिए आपको 1,02,000 रुपये की जरूरत पड़ती है। और अगर आप फिन निफ्टी का देखें तो यहाँ पर देखिए 94,000 की जरूरत पड़ती है। वहीं पर अगर आप बैंक निफ्टी का मार्जिन चेक करें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा मार्जिन बैंक निफ्टी में ही लग रहा है और जो कि है 1,41,000 रुपये। दोस्तों सबसे ज़्यादा मार्जिन बैंक निफ्टी फ्यूचर को बाई करने में, सेल करने में, या फिर अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपको इतना अमाउंट देना पड़ता है। सबसे ज़्यादा आपको बैंक निफ्टी में अमाउंट देना पड़ता है। अब ये जो आगे जो चेंजेस आने वाले हैं दोस्तों, इससे क्या होगा? इससे सबसे पहले बात तो यही है कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो घट जाएगी। यानी कि अभी जैसे 40,000 का चल रहा है तो 40,000 का मल्टीप्लाइड बाई 15, ओनली 15 का लॉट साइज हो जाएगा। तो अब दोस्तों कितना हो जाएगा? लगभग ये 40,800 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो लगभग 6.5 लाख का ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अब देने लगेगा। और 6.5 लाख की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे यकीनन दोस्तों जो आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी वो कम हो जाएगी। जो अभी 1.42 लाख की रिक्वायरमेंट है बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए या फिर बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को नेकेड सेल करने के लिए, वो मेरी उम्मीद है कि ये डिक्रीज होने वाली है, बहुत अच्छे से डिक्रीज होने वाली है और लगभग ये 1 लाख से भी नीचे हो सकता है ये आ जाए। आपको दोस्तों क्या उम्मीद है कि इससे क्या होने वाला है? अपने आप ही दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो लोग सिर्फ निफ्टी और फिन निफ्टी में ऑप्शंस में सेलिंग करते थे या ऑप्शंस में बाइंग करते थे या फ्यूचर में ट्रेड करते थे, अब बैंक निफ्टी में और ज़्यादा अच्छे तरीके से वो ट्रेड ले पाएंगे। यानी कि अब आपको 1.42 की जगह सिर्फ 1 लाख में ही, यानी उतने ही अमाउंट में आपको बैंक निफ्टी में भी ट्रेड मिल जाएगा जितने में आपको निफ्टी और फिन निफ्टी में मिलता था। तो दोस्तों इससे क्या होगा? सबसे पहली बात तो यहाँ पर वॉल्यूम्स बढ़ने वाले हैं मार्केट में जो वॉल्यूम्स हैं वो बढ़ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वॉल्यूम्स मार्केट में इस वक्त काफ़ी कम चल रहे हैं। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो मार्केट में उतने वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं जितने एक्चुअल में वॉल्यूम्स आने चाहिए। तो बैंक निफ्टी में वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगे। दूसरी बात करते हैं हम प्रीमियम्स की। अगर आप यहाँ पर दोस्तों एनएससी की अगर आप ऑप्शन चेन जा करके चेक करें तो ऑप्शन चेन में देखिए, मैं आपको बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम देखते हैं ऑप्शन चेन और सेंसिबल में जाकर के यहाँ से आपको ऑप्शन चेन भी देखने को मिल जाती है। उस पर जाकर के आप डिटेल में हर मंथ की किसी भी मंथ की ऑप्शन चेन जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन चेन एनएससी की जो ऑप्शन चेन है वो यहाँ से देखिए ओपन हो गई है। और यहाँ पर ओआई जो चल रहा है देखिए, अभी अगर आप 27 अप्रैल का यहाँ पर लगा हुआ है, इसको मैं अगर चेंज कर देता हूँ रिसेंट वाले में, 6 अप्रैल वाले में, तो देखिए अभी आप देखिए 40,700-600 के आसपास चल रहा है और जो ओआई आ रहा है वो 10 लाख के आसपास आ रहा है, 9 लाख 10 लाख का ओआई आ रहा है। तो ये ओआई डेफिनेटली बढ़ जाएगा। ओआई बढ़ने से मार्केट में डेफिनेटली विक्स पर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस आने लगेगा। कुछ जो वॉल्यूम्स है उनका इफेक्ट कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा मार्केट में। वो देखते हैं मार्केट में क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये जुलाई से होने वाला है तो जुलाई से ही इसका इफेक्ट आने लगेगा। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है यहाँ से? जो हमने 2 बेनिफिट बनाए हैं यहाँ पर, सबसे पहला बेनिफिट हमने आपको बताया कि मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। दूसरा, इसमें लिक्विडिटी बढ़ जाएगी दोस्तों। तो सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी मार्जिन की, और दूसरी चीज़ जो है वो लिक्विडिटी की। मार्जिन और लिक्विडिटी दोनों ही इसमें, मार्जिन तो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा और जो लिक्विडिटी होगी मार्केट में वो इंक्रीज होने वाली है वो दोस्तों। तो ये बेनिफिट आपको एज अ ट्रेडर मिलने वाले हैं। ऑप्शन सेलिंग फ्यूचर्स में ट्रेड आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो किस तरीके से इन फ्यूचर लोग लेते हैं। लेकिन तब तक के लिए इसी तरीके के और वीडियोस अगर आप हमारे से चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर आप यस लिख दीजिएगा। और दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दीजिए, अपने उन फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए जो बैंक निफ्टी में रेगुलरली ट्रेड करते हैं, जिससे उनको भी ये अपडेट तुरंत से मिल जाए और आगे की प्लानिंग वो उसी के अकॉर्डिंग कर सकें। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड हैव अ प्रॉफिटेबल जर्नी।